जरा लिखने का प्रयास करें। जीएमए, जीएमए का मतलब हो गया, लिखने का प्रयास करो, जनरल मेंटल एबिलिटी। यदि इसको हिंदी में पढ़ेंगे तो इसको बोलते हैं सामान्य बौद्धिक क्षमता। तो वह जीएमए में 3-4 पार्ट्स में बांट रखा है जीएमए को। एक पार्ट उसने बांटा वर्बल, जिसको बोलते हैं भाषिक, और एक पार्ट उसने बांटा है नॉन वर्बल। क्या बांटा है? नॉन वर्बल, जो कहलाता है अभाषिक। अभाषिक, भाषिक और अभाषिक। इस वर्बल में यूपीएससी ने क्या किया है, क्वेश्चन को 3 पार्टों में बांटा है। एक पार्ट उसने बांटा है नंबर बेस, नंबर बेस्ड, नंबर बेस का मतलब संख्या पर आधारित। नंबर बेस का मतलब जैसे सीरीज वाले क्वेश्चन, एम आई राइट। इसके अलावा मिस्सी नंबर पजल बेस्ड क्वेश्चन, ऐसे ऐसे बॉक्स बना रहेगा, यहाँ लिखा रहेगा 2, 4, 6, 8, यहाँ क्या हो गया। तो नंबर बेस्ड क्वेश्चन को यदि हम गहराई में देखेंगे तो प्रत्येक वर्ष 3 से 4 क्वेश्चन नंबर बेस्ड आते हैं। वो मैथमेटिक्स नहीं है, वह क्या है, वह एक रीजनिंग है। फिर आ जाओ, यहाँ लिखना लैंग्वेज बेस। लैंग्वेज बेस का मतलब हो गया भाषा पे आधारित, चाहे वो टॉपिक आपका कोडिंग डिकोडिंग हो, सुनना, कोडिंग डिकोडिंग हो, चाहे क्वेश्चंस इंग्लिश अल्फाबेट हो, डायरेक्शन हो, रैंकिंग हो, ब्लड रिलेशन हो, सीटिंग अरेंजमेंट हो, क्लॉक कैलेंडर हो, लॉजिकल वेन डायग्राम हो, ब्लड रिलेशंस हो, दैट इज द पार्ट ऑफ लैंग्वेज बेस, भाषा पर आधारित। क्लियर? और एक पार्ट आपके आते हैं वर्बल एबिलिटी जन में, इसको हम लोग कहते हैं नंबर प्लस प्लस लैंग्वेज। नंबर प्लस लैंग्वेज, नंबर प्लस लैंग्वेज। लिखा रहेगा ए का मान 5 है, बी का मान 25 है, तो सी का मान क्या होगा? दैट इज अ लैंग्वेज प्लस नंबर। वो टॉपिक चाहे रैंकिंग का हो, ब्लड रिलेशन का हो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अब गहराई में जाओ तो वर्बल को 3 पार्ट में बांटा गया, नंबर बेस, लैंग्वेज बेस, नंबर प्लस लैंग्वेज। इसी में सारे टॉपिक समाहित हैं। अब किसी टॉपिक का नाम ले लो, चाहे वह अर्थमेटिकल रीजनिंग हो, मैथमेटिक्स बेस, या आपके टॉपिक मिसिंग नंबर हो, या क्लॉक कैलेंडर हो, सभी के सभी नंबर और लैंग्वेज बेस हैं। क्लॉक कैलेंडर इज ए पार्ट ऑफ नंबर और लैंग्वेज बेस। तो पहले तैयारी करने से पूर्व मेरा एक रिक्वेस्ट है कि पहले आप सिलेबस की गहराई को समझो। आपके दिमाग में 2 ही बातें हैं, डाइस क्यूब पढ़ लेंगे काम चल जाएगा, उससे काम नहीं चलने वाला, आपको उसके तह में डूबना ही पड़ेगा। बात करो नॉन वर्बल, इसमें पढ़ रहे हैं लगभग 15 टॉपिक। जैसे कौन कौन? तो एक आपका हो गया डाइस, डाइस का हिंदी भाषा लिखिए, क्यूब एंड क्यूबॉइड, क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन एंड घनाव, काउंटिंग ऑफ फिगर। एक हो गया हमारा काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर का मतलब हो गया आकृति की गिनती, काउंटिंग ऑफ फिगर। और इसके बाद 12 टॉपिक्स हैं, और इन 12 टॉपिक्स का मतलब क्या क्या है मैं बता दे रहा हूँ। 12 टॉपिक्स कौन कौन है? इसमें 12 टॉपिक्स हैं। मिरर इमेज, मिरर इमेज का मतलब होता है दर्पण प्रतिबिंब। वाटर इमेज, वाटर इमेज का मतलब हो गया जल प्रतिबिंब। फिर लिखेंगे सीरीज फिगर, श्रृंखला आकृति, एनालॉगी फिगर। एनालॉगी फिगर का मतलब हो गया सादृश्यता आकृति। हिंदी में लिखी दूं क्या? दर्पण प्रतिबिंब, लिखें दर्पण प्रतिबिंब, राइट डाउन, दर्पण प्रतिबिंब। लिखेंगे वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब। यहां लिखेंगे श्रृंखला आकृति, श्रृंखला आकृति। यहां लिखेंगे
सादृश्यता आकृति, समरूपता या सादृश्यता आकृति लिखने का प्रयास करेंगे। फिर लिखना क्लासिफिकेशन फिगर। क्लासिफिकेशन फिगर का मतलब हो गया कि 4 फिगर दिया जाएगा, उनमें अलग कौन है। वर्गीकरण आकृति, वह हो जाएगा वर्गीकरण आकृति। वर्गीकरण आकृति। फिर देखें फिगर मैट्रिक्स। फिगर मैट्रिक्स, आकृति मैट्रिक्स, आकृति मैट्रिक्स, फिगर मैट्रिक्स मतलब कोई फिगर का कोरिलेशन होगा, उसको हमें निकालने की जरूरत है। लिखने का प्रयास करें। लिख लिए। ये कितने टॉपिक है मालूम चला? 1 2 3 4 5 और 6। फिर देखो आगे। आगे लिखना है हमें कंप्लीशन ऑफ फिगर। कंप्लीशन ऑफ फिगर। कंप्लीशन ऑफ फिगर का मतलब हो गया आकृति का परिपूर्ण करना। कंप्लीशन ऑफ फिगर का मतलब हो गया आकृति परिपूर्ण। फिर लिखेंगे ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर्स। इससे आपके 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं फिगर बेस से। ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर, समान आकृतियों का वर्गीकरण। समान आकृतियों का वर्गीकरण। समान आकृतियों का वर्गीकरण। फिर लिखेंगे एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड फिगर का मतलब हो गया अंतर्निहित आकृति। एम्बेडेड फिगर का मतलब हो गया अंतर्निहित आकृति। किसी भी आकृति में अंतर्निहित है, एम्बेडेड है। हाँ, झलक है। जैसे कोई फिगर इस प्रकार दे देगा और बोलेगा कि बताओ इनमें से किस में अंतर्निहित है। प्रत्येक वर्ष यूपीएससी क्वेश्चन पूछते ही पूछते इस टॉपिक से। फिर लिखना आप डॉट सिचुएशन, जो अभी तक नहीं पूछा है बट इस वर्ष आ सकते हैं क्वेश्चन। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस वर्ष के लिए हाईलाइटेड क्वेश्चन है। डॉट स्थिति पे आधारित प्रश्न। डॉट स्थिति पर आधारित प्रश्न। डॉट स्थिति पर आधारित प्रश्न। इसमें क्या होगा ब्रदर, इस रूप से आपके पास ऐसे करके डॉट दे देगा और आपसे कहा जाएगा इनमें से किस विकल्प में यह डॉट एक्सप्लेन हो रहा है। यह यूपीएससी का 74 क्वेश्चन सीसेट में होने वाला है, क्योंकि इसी बेस पर जो एग्जाम होते हैं आपके एफ कैट में, वहाँ ये क्वेश्चन आते हैं, टीडीएस में आते हैं। इसमें आपका सीसेट के लिए महत्वपूर्ण है डॉट सिचुएशन, जो अभी तक 10 सालों में नहीं पूछा है, अब आएगा। तो हम पहले तैयारी करके जाएं। और ये क्वेश्चन आपके लिए नयापन होगा बट बहुत ही ईजी है, घबराएंगे नहीं। नेक्स्ट देखें क्या हो गए। यहाँ कंप्लीशन ऑफ फिगर हो गया। अब देखो आकृति पर कंप्लीशन ऑफ फिगर भी हो गए, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर भी हो गया, एम्बेडेड फिगर भी है, डॉट सिचुएशन भी है। एक होता है फिगर फॉर्मेशन, एक होता है फिगर फॉर्मेशन। फिगर फॉर्मेशन का मतलब है आकृति निर्माण वाले क्वेश्चन। आकृति निर्माण वाले क्वेश्चन, फिगर फॉर्मेशन। यदि आप इतनी बात को ठीक से पढ़ के जा रहे हैं तो आप मान के चलना कि आपका ये लगभग 4 से 5 क्वेश्चन को कवर अप करने जा रहा है। क्लियर? लेकिन ये तो 15, 12 और 3 कितने हो गए? 15। हमेशा इनसे 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं और इनसे 3, 3 2 5, बहुत बड़ा वेटेज है। लेकिन वर्बल को हमने नंबर, लैंग्वेज और नंबर पे तो बांटा है, बट इसको यदि हम ठीक से गहराई में लेके चलें तो अप्रॉक्स 20 to 22 टॉपिक्स पढ़ने हैं। 20 से 22 टॉपिक इसमें आ जाते हैं और इसको आप हल्के में नहीं ले सकते हो, क्योंकि ये कहना कि मैं 5 टॉपिक पढ़ के जाऊं बात बन जाएगी, नहीं। मैं इसको लिखाना नहीं चाह रहा हूं, पर समझने का प्रयास करना कौन कौन टॉपिक होंगे। कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन, चाहे सिटिंग हो, पंक्ति वाले हों या तल वाले हों, लॉजिकल वेन डायग्राम,
अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन हमेशा आते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस एंड पजल वाले क्वेश्चन, प्लस माइनस वाले क्वेश्चन, टॉपिक सीरीज आ गए, टॉपिक क्या आ गए सीरीज। इसके बाद आपके क्वेश्चन बनते हैं ब्लॉक्स, उसका अलग पार्ट हो जाता है। फिर मैं अल्फ़ाबेट में जब ब्रेक करता हूँ तो लगभग उसमें 8 टॉपिक बनते हैं। कितने बनते हैं? 8 टॉपिक। 8 टॉपिक कौन कौन? लेटर पेयर बेस्ड क्वेश्चन वाले क्वेश्चन, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, वर्ड फॉर्मेशन, है ना, नंबर सीक्वेंस पजल, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ये टॉपिक सब बढ़ जाते हैं। फिर हम सीरीज ब्रेक करते हैं तो सीरीज में भी 3 पार्ट में चले जाते हैं। इसके अलावे जब मैं और जा रहा हूँ गहराई में तो वहाँ मैं देखता हूँ टॉपिक के अरेंजमेंट के 3 पार्ट्स हो जाते हैं, सिटिंग, लीनियर और फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है ना? फिर इसका क्लॉक कैलेंडर भी है, फिर इसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन भी है, मिसिंग नंबर पजल भी हैं और अर्थमेटिकल रीजनिंग है जो बेसिक मैथमेटिक्स के पार्ट को कवर अप करता है। पूरे को गहराई में जाओगे तो 20 से 22 टॉपिक यहाँ निकलेंगे। ये हमें जीएमए को कवर अप करेगा और जीएमए के क्वेश्चन कम से कम 20-22 तो आने ही आने हैं।